हे गाइस, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जहाँ भी हैं आप। तो टुडे सैटरडे, आई एम दिवाकर सिंह चाहर एंड आई वेलकम यू ऑन माय न्यू चैनल फिट डैड। I have two channels, The Grooming World and Fit Dad। तो कल डीएम आया एक बहुत ही शानदार डीएम। तो मुझसे पूछा किसी ने दैट यू ड्रिंक और नॉट। तो ओकेजनली आई ड्रिंक। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं ड्रिंक करता हूँ, बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत ज़्यादा कम, सिर्फ ओकेजन्स पे। और कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। वैसे तो मैं इतना वर्कआउट करता हूँ कि मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन समटाइम्स यू नो देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी दीज डेज दैट आई एम फेसिंग बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड सम लिटिल बिट ऑफ फैमिली इशूज आर देयर। सो उसके बारे में कभी विल टॉक इन आर अपकमिंग ब्लॉग्स। और एक चीज़ और है, करना अच्छा नहीं होता। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जब तक आप यू आर नॉट अबव 30 और आप अच्छा कमा नहीं रहे हो, अच्छा कर नहीं रहे हो अपनी लाइफ में और अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो, तब तक तो आपको ये सब चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए। आपको कुछ करना है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में, मैं कहता हूँ 1-8% आपको लगता है कि आपने कुछ कर लिया है और आप जो पी रहे हो, खा रहे हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो ओकेजनली वंस इन अ ब्लू मून आप ड्रिंक कर सकते हो। और वो भी बियर तक अगर सीमित रहोगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे पूछा है सवाल वो पीते ही हैं, ऑब्वियसली बात है, वो लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो मेरा उनके अगेंस्ट कुछ है नहीं। मैं सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ। मैं खुद हाइब्रिड एथलीट हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही आयुर्वेद को फॉलो करता हूँ या बिल्कुल ही, मैं सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ और बैलेंस के तरीके से मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगर आप पी रहे हो तो मेरे दुश्मन हो, बिल्कुल नहीं यार। लेकिन पीना इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि आदमी धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाता है उस चीज़ का और फिर वो ज़्यादा पीने लग जाता है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में। पी रहे हैं तो कौन सा ड्रिंक बेटर है, कौन सी दारू बेटर है, विच अल्कोहल यू कैन ड्रिंक। थिंग इज, पूछा गया है तो देखिए, बियर में यू कैन गो फॉर बडवाइजर ओकेजनली, और यू कैन गो फॉर कोरोना, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल परसेंटेज कम होती है। फैट फ्री की बात होती है कि यार फैट फ्री बताओ आप ना, फैट फ्री कुछ भी नहीं होता, सब में कैलोरीज होती हैं। और कभी भी बॉडी बिल्डिंग और अल्कोहल का कोई मैच ही नहीं है, मतलब ये दोनों चीज़ आप एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी रेड वाइन कहते हैं कि इट्स गुड, आप बेटर देन अल्कोहल, बेटर देन बियर, बेटर देन वोडका, कि अगर आप रेड वाइन पीते हैं। बट रेड वाइन मेरे को सूट नहीं करती है, पता नहीं क्यों। उसको पी के आई नेवर फेल्ट कि भाई ये कोई अच्छी चीज़ है। और लोग कहते हैं टकीला के बारे में पूछते हैं। वोड मुझे भी पता नहीं था ठीक से, लेकिन वोडका कोई लोग नहीं, टकीला शॉट्स डायरेक्ट पी लेते हैं, तो उसको कहते हैं वो थोड़ा क्लब में एक आध चीज़ और मिला देते हैं। वैसे वोडका ही होती है वो जो टकीला में लोग बेसिकली गर्ल्स पीती हैं। तो 2-3 कंपनीज हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊँगा आज कि, और अगर बंदे स्कॉच पीते हैं तो मेरे हिसाब से सिंगल मॉल्ट बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं हमेशा महंगी दारू सजेस्ट इसलिए करता हूँ लोगों को जिससे वो कम पिएं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी ना तो आप वो कम पियोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेगुलर यूज़ में एक्सपेंसिव बहुत कम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये है कि मेरा मानना ये है कि यार ये जो ऐसी बेकार की चीज़ें होती हैं ना, उनको इतना ज़्यादा हाई क्लास आप बना लो कि उससे या तो दूर हो जाओ, और आप पियो तो फिर बहुत ही कम पियो। भाई पीऊँगा तो मैं चाहे साल में एक ही बार पीऊँगा, लेकिन पीऊँगा तो क्वालिटी वाली चीज़ ही पीऊँगा। देखो, मैं तो करता हूँ इस चीज़ को, मेरे बहुत लोगों को बड़ी चिढ़ मचती है इस चीज़ से, लेकिन मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने वो स्टैंडर्ड इसलिए सेट किया क्योंकि मैं आई बिलोंग फ्रॉम अ रॉयल बैकग्राउंड, या मैं तो पहली बात हुई नहीं, लेकिन मैं किसी वैसी फैमिली से हूँ कि मैं दिखावा कर रहा हूँ पीने का। नहीं, मैं पीना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ऐसा ब्रांड सिलेक्ट कर रखा है कि भाई उसको रेगुलर मैं पी ना सकूँ। भाई मैं तो यही पीता हूँ। और अब मैं तो मैं, अगर कोई ज़बरदस्ती कहता है पिलानी, तो भाई मैं तो यही पीता हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को बढ़िया लगे। भाई मैं या तो फिर जूस पी लूँगा फिर, क्योंकि कई जगह ऐसी सिचुएशन होती है, फंस जाते हो, बोलना पड़ता है, तो बोल दो भाई मैं तो ये पीता हूँ। तो अपना कोई ब्रांड, जैसे मेरा जेमसन है, ग्लैनफिडिक है, हैं ब्रांड्स, तो ये इस तरीके से ही है।
तो चलो जिम आ गए, यहाँ तो वर्कआउट करेंगे। ये ऐसी गंदी बातें हमने बहुत कर ली हैं, थोड़ी काम की बात करते हैं। अच्छा वर्कआउट करेंगे, आज सैटरडे है भाई। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जब आप स्क्वाट्स कर रहे हैं और अगर आपको स्लिप डिस्क है तो वेट आपको ज़्यादा नहीं उठाना है। और मैं अगर आप देखोगे तो स्मिथ मशीन पर मैं स्क्वाट्स मारता हूँ। स्मिथ मशीन पर आपको ज़्यादा कंट्रोल रहता है, आपकी जो मूवमेंट होती है उसके अंदर जर्क नहीं आ सकता। अगर आप प्रोफेशनल फिटनेस अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं, और तो अगर आप सेकंड वेरिएशन पे आओगे तो आप देखो कि मैं सूमो स्क्वाट मार रहा हूँ। सूमो स्क्वाट जब हम करते हैं तो एक लेवल कुछ जो प्रोफेशनल और होंगे मेरे से ज़्यादा, वो और ज़्यादा नीचे जाएंगे, लेकिन जो डिस्क का जो बल जो होता है उस हिसाब से मैं अपने दिमाग में रख के मैं एक्सरसाइज करने की, ज़्यादा अगर मैं नीचे झुका और अगर ज़्यादा प्रेशर बन गया तो पेन साइकेटिक नर्व प्रेस हो सकती है और वहाँ दर्द आ सकता है। देखिए जो बॉडी बिल्डिंग को बहुत बारीकी से समझता है, फिटनेस को बहुत बारीकी से समझता है, अपनी बॉडी को बहुत तरीके से समझता है, उसी को पता है कि कितना स्लो जाके आपको स्टिमुलस मिलता है, कितना स्लो जाके आप अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग कर पाते हो। आप देखो वेट ज़्यादा नहीं है, अराउंड 10-10 किलो होगा, 7-7.5 किलो होगा, वो मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन वॉल्यूम ट्रेनिंग मेरी चल रही है। जब ज़्यादा वॉल्यूम हम फोकस करते हैं तो उसमें रैप्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मैं क्वाड्स को टारगेट कर रहा हूँ। जैसे आप ये देखो क्लोज हैं मेरे दोनों पैर और मैं स्क्वाट ही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्वाड्स को टारगेट करते हैं। प्लेट मैंने रख ली है और धीरे धीरे आगे जो आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं, क्वाड्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो उससे वो जो आप चाहते हो ना, वॉल्यूम आपकी आगे वाली जो लेग ज़्यादा दिखती हैं वो इसी एक्सरसाइज से दिखती हैं। तो वेट ज़्यादा उठाने का तरीका आपका जो है वो ऐसा होना चाहिए जैसा मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए ये भी थोड़ा मैं आपको बताऊँगा कि मेरे हिसाब से ये भी ज़्यादा है। तो उसकी मूवमेंट आप देखो, मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी स्लिप डिस्क हुई है। अगर आपके डिस्क जो बल्ज है वो आपको पेन नहीं आ रहा है, ज़्यादा बल्ज नहीं है, तो आप और नीचे जा सकते हो, लेकिन इतना भी सफिशिएंट रहता है क्योंकि आपको पता है कहाँ जाके आपको रुकना है। हिप थ्रस्ट बहुत अच्छा होता है आपके पोस्चर के लिए, आपकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाता है, आपका जो पोस्चर है तो ऑब्वियसली बात है ठीक करेगा, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्लूट्स और आपके जो हिप में चाहिए जितनी होनी चाहिए उसको इंक्रीज़ करता है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो लोअर बैक पेन और इंजरी को भी, जैसे जिन लोगों को हो जाती है, उनको भी हेल्प करता है रिकवर कराने में। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको इसी तरीके से। उसके बाद नॉर्मली मैंने अपना लेग एक्सटेंशंस किए थे, वो आप कर सकते हो फॉर हैम। आपके जो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। उसके बाद में आपका लेग कर्ल हो गई, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हो। डेफिनेशन के लिए आपके काफ्स में जो काफ मसल वाली एक्सरसाइज है वो भी मैंने करी है। आपके क्वाड्स हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है। और आप अगर आइसोलेशन मूवमेंट्स करना चाहते हो तो आपका एबडक्शन हो गया, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने पहले भी आपको बता रखी हैं, तो लेग की वो एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो मेन मकसद आप लोगों को ये बताना है कि इन सारी एक्सरसाइज को करने का तरीका क्या है। तो ये एबडक्शन वाली एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो ये आपके ग्लूट्स की इनर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पता है कि SI जॉइंट में पेन रहता है उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो मेरा हमेशा से ये मकसद रहता है कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट चीज़ बताऊँ, एग्जैक्ट जो मैं कर रहा हूँ वो आपको बताऊँ, और जितने भी लोगों को इंजरी हुई है वो रिकवर कर पाएँ और अच्छा बेहतर कर पाएँ अपनी लाइफ में। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट बनाएं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड। और हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हम चाहते हैं जानना कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या कमेंट करते हो, आपकी क्या सजेशंस हैं। उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि उसी पर काम करेंगे तभी आप हमें देखेंगे और आप देखेंगे तभी हमारा चैनल राइज करेगा।